जो बीपीएससी अभी निकाले हैं टीए दरोगा वाला, वो मेरे यहाँ पढ़ाते हैं। वो दरोगा के भी रिजल्ट निकाले हैं। पिछला बार में उनका बिहार पुलिस का भी रिजल्ट निकला था, कोर्ट का भी रिजल्ट निकला था। उनका पैर में थोड़ा सा आर्ट्स का भी लगभग 2 से 3 साल से चल रहा है। 2 से 3 साल, तभी तो हम लोग टॉप किए। ये दिक्कत हम लोग में भी था। 3 साल से इस लड़का को रखे हैं हम। हाँ, घरेलू लड़का है। लोग नहीं समझते, मगर स्कूल जैसे स्कूल चलता है 6-7 घंटे, उसी तरह तो वो चल रहा है। मेरा कहना है आपसे हम एक बार पैसा ले लिए ना, आपका सोचिए हम 24 घंटे के लिए पैसा लिए हैं। हाँ, मेरा सिद्धांत यही है। आप पढ़ के खाली नाम कर दीजिए, हमको अब क्या चाहिए? वो शिक्षक छात्र के बड़ा नाम से शिक्षक अब क्या चाहिए? वो नाम करेगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे। ज्ञान स्थली ट्यूशन के संचालक हमारे साथ बैठे हुए हैं, सनोज सर। और इस बार शाहपुर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो एक इन्हीं के कोचिंग का छात्र टॉप 10 में आया है। 8वां स्थान आया था। हम लोग इंटरव्यू भी किए थे, गए हुए थे। और चलिए मैं अब इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या तैयारी है, और इसके बाद, क्योंकि 10वीं के रिजल्ट के बाद 11th की पढ़ाई शुरू हो जाती है, उसको लेकर के क्या चल रहा है। IVN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस न्यूज़ को देखते हैं उन सबको धन्यवाद। इस बार तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि पूरे शाहपुर विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो एक आप ही के कोचिंग से पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो टॉप 10 में आए हैं, 8वां स्थान लाए हैं। और पिछले साल मैं आपसे इंटरव्यू किया था, उससे पिछले साल भी किया था, तो बहुत सारी हम लोग की बातें हुई थी कि नंबर तो इतना आ जा रहा है, मगर टॉप 10 में एक वो कसक रह जाती है कहीं ना कहीं कि वो नहीं हो पा रहा है। वो भी अब हो गया। आगे क्या तैयारी है, कैसे तैयारी आप कर रहे हैं कि 11th की अगर बात करें या फिर 10वीं की बात करें कि 10वीं में आगे कैसे तैयारी करेंगे इससे और ज़्यादा बेहतर हो? पहला बात है कि हम लोग को पहले ही से 10 क्लास का बैच फुल है। उसमें ऑलरेडी लड़का लोग 150 लड़का लगभग एडमिशन करा चुका है लोग। 9th में कुछ सीट खाली है। फर्स्ट ईयर का हम लोग को बैच की जहाँ बात है तो हम लोग साइंस और आर्ट्स दोनों का क्लास 2 अप्रैल से चालू करेंगे हम 9 बजे। साइंस आर्ट्स दोनों का हमारे पास टीचर है लोग। हम 4 टीचर रखे हैं। हाँ, सब अलग अलग विषय का अलग अलग शिक्षक है लोग यहाँ पर। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही मास्टर सब पढ़ाएगा। आप क्या क्या पढ़ाइएगा? हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इंटर का जो साइंस है आप पढ़ा लीजिएगा जी। ऑलरेडी हम 15 साल से तीनों विषय पढ़ाते हैं। बायो के लिए बायो भी पढ़ाते हैं। बायो भी पढ़ाते हैं। ये सब विषय हम इंग्लिश हिंदी भी इंटर में टीचर है लोग। इंग्लिश हिंदी के लिए टीचर है। आर्ट्स के लिए? आर्ट्स के लिए भी है। जो बीपीएससी अभी निकाले हैं टीए दरोगा वाला, वो मेरे यहाँ पढ़ाते हैं। वो दरोगा के भी रिजल्ट निकाले हैं। पिछला बार में उनका बिहार पुलिस का भी रिजल्ट निकला था, कोर्ट का भी रिजल्ट निकला था। उनका पैर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो बिहार पुलिस का दौड़ नहीं क्लियर कर पाए। अभी भी उनका दरोगा का रिजल्ट निकला है। तो वो पढ़ाते हैं। बच्चे तो बहुत दूर दूर से आते हैं जी। उधर बनकर उनकर से सब बच्चा आता है लोग, चारों तरफ ट्रेन से पकड़ के आता है लोग। तो अब कह रहे हैं कि 10वीं का सीट फुल हो गया है जी। मान लीजिए और बच्चे आना चाहें, अब तो सुन चुके हैं कि टॉप 10 में आपके कोचिंग का बच्चा आया, तो बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही संस्थान में पढ़ें, वहीं पर जाकर पढ़ाई करें, तो फिर उनके लिए कुछ है? नहीं, उनके लिए इंतजार करना होगा अगला साल। मजबूरी है कि क्लास जितना है उतना ही हम बैठा सकते हैं। हाँ, उसमें एक आध गो लड़की का सीट ऐड हो सकता है, क्योंकि उसमें स्टूल उस्टूल लगा के बैठती है लोग। बस नहीं तो ये जो फुल हो गया 10th का पहले ही से रिजल्ट आप तो अभी करते हैं बहुत सारा बढ़िया। 11th का नहीं हुआ है ना? 11th का चालू करना है, स्टार्ट करना है। इसमें लिमिट एडमिशन स्टार्ट हो गया है जी। और कोई आ रहा है जो रिजल्ट लाया लोग, उसमें तो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप 10वीं का फर्स्ट ईयर का, मतलब वही 10वीं का रिजल्ट आया है लोग, तो लोग आश्वासन दिए कि आओ बाबू सीट है अभी। 2 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 अप्रैल से 9 बजे से स्टार्ट होगा जी। 9 बजे से कितना, 1 घंटे का होगा? नहीं, 9 से 11 होगा अभी। 2 घंटा। अच्छा, ये 10वीं का कितने घंटे का होता है? जो 10वीं का 3 घंटे चलता है। मतलब कैसे? 7 बजे से जो बैच आएगा? नहीं, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक ही बैच। हाँ, उसमें 3 गो मास्टर पारा परी आता है लोग। अच्छा। और 1 गो टीचर साप्ताहिक है, जो सप्ताह में 1 दिन आते हैं, संडे के दिन। वो क्या पढ़ाते हैं? उस संस्कृत का सिर्फ बुक पढ़ाते हैं। SST कौन पढ़ाता है? क्योंकि SST को, सोशल साइंस को लेकर के अभी जानते हैं कि हर जगह देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो आपको पता चल रहा होगा कि सबका SST ही कमजोर है। मेरे यहाँ देखें, SST है स्ट्रॉन्ग है, आज ज्यादा से ज्यादा नंबर आता है। पहले ही बोले कि मेरे यहाँ एक सोनू सर है, वो अभी भी बोले कि दरोगा को रिजल्ट निकाले हैं, तो लाजवाब पढ़ाते हैं। वही स्पेशल SST के लिए उनको रखे हैं। तो SST आपके यहाँ ठीक है? हाँ, वो मान लीजिए घर ही के जो ये आर्ट्स पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे? हाँ, आर्ट्स वही पढ़ाएंगे। 11th-12th का जो आर्ट्स पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे? वही पढ़ाएंगे। तो ये कितने सालों से ये इंटर का ये चल रहा है? इंटर 15 साल से चल रहा है। 15 साल से। आर्ट्स का?
आर्ट्स का भी लगभग 2 से 3 साल से चल रहा है। 2 से 3 साल। तभी तो हम लोग टॉप किए, ये दिक्कत हम लोग में भी था। हाँ 3 साल से इस लड़का को रखे हैं हम। हाँ, हाँ घरेलू मतलब लड़का है। आर्ट्स में ही मतलब सोशल साइंस में ही मार मार खा जा खाते रहे थे, थे जी। वहीं पे, जी जो मार खा जा रहे थे, वो नंबर नहीं आता था, 2 4 5 10 नंबर उसमें कम हुआ तो टॉप 10 से बाहर हो गए। पिछला बार भी आप देखे थे, साइंस में भी 100 में 100, मैथ में भी 100 में 100, आप ही वादा करके गए थे 98 था इसके पिछले बार में। तो आप बोले थे कि क्या ये 98 100 में हो जाएगा, तो आप ही बताए हुआ था कि नहीं हुआ था। फिर बोले थे कि क्या बिहार टॉप में आ जाएगा, आया कि नहीं। तो हम भी चाहते कि जो आप हमको कहते हो जा रहा है, इसलिए धन्यवाद है कि अभी जो कहे हो जाए। चलिए हो जाएगा। और तो क्या कुछ और बच्चों के लिए ला रहे हैं एक्स्ट्रा कि कैसे उन लोगों को तैयारी कराई जाए कि इस साल से मतलब जो एक बच्चा टॉप किया है आगे और बेहतर करे। और इंटर में एक कसक रह जा रही है कि टॉप 5 में बच्चे नहीं आ रहे हैं, इंटर में टॉप 5 में बच्चे आए। देखिए इंटर में भी 90+ रिजल्ट है मेरा, इंटर में भी 90+ रिजल्ट है। पहले हमारा एक दिक्कत था कि मेरा घर अपना प्रॉपर बीहिया में नहीं था, हम किराए पर रहते थे और किराए पर बहुत सारा हमको दिक्कत होता था, कोई आपको ज्यादा आदमी नहीं लाने देगा फ्लैट में। जैसा ही मेरा घर बना, 1 साल पहले घर बना है और टॉपर आ गया, क्योंकि हम हॉल बनाए हैं, उसमें दिन भर पढ़ाने के बाद उसमें ले जाते हैं बच्चा लोग को, रात में फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कराते हैं, उसमें 1 रुपया नहीं लेते हैं। इसका परिणाम है क्या, इन साल हम लोग टॉप 10 कितने घंटे वहाँ पर बैठते हैं? वहाँ लगभग यहाँ से हम लोग 11 से 1 बजे या 2 बजे तक रिवीजन कराते हैं ट्यूशन में, और 2 बजे से लेकर वहाँ 9 बजे तक रात तक लड़का रखता है लोग, घर से अपना खाना वाना खा के आता है लोग, या किसी का गर्जीवन खाना लाता है 9 बजे दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। जी दोपहर 2 बजे से रात 9 एक बजे तरीके से तो स्कूल हो गया। नहीं, वो लोग समझते हैं स्कूल, ठीक है, मतलब लोग नहीं समझते, मगर स्कूल जैसे स्कूल चलता है 6-7 घंटे उसी तरह तो वो चल रहा है। मेरा क्या नाम, आपसे हम एक बार पैसा ले लिए ना, आपका सोचिए हम 24 घंटे के लिए पैसा लिए हैं। हाँ मेरा सिद्धांत यही है, आप पढ़ के खाली नाम कर दीजिए, हमको अब क्या चाहिए। वो शिक्षक है, छात्र के बड़ा नाम से शिक्षक, अब क्या चाहिए, वो नाम करेगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे। तो तैयारी अगले साल की शुरू हो गई है। हाँ शुरू हो गई है, इसमें सब आमंत्रित है लोग, सीट लिमिट है, जल्दी से सीट मेरे यहाँ फुट हो जाता है, बोले 150 सीट है। 150। अभी कितना एडमिशन हो चुका होगा? अभी लगभग 50 लड़का। 50 मतलब 100 ही बचा जो है। कोचिंग में मान लीजिए है लोग स्टूडेंट, वो लोग तभी नहीं करेगा। मतलब जो अभी 10वीं का एग्जाम देकर पास किए हैं वो भी एडमिशन कर रहे हैं। हाँ वो आएगा लोग, और एक्स्ट्रा जो है वो जहाँ तहाँ से सब लोग आता है लोग। तो चलिए, कह रहे थे कि लिमिट सीट है, 2 अप्रैल से शुरू होने वाला है। 11th का ना, 11th और 12th। ऐसे तो अगर बात करें इंटर साइंस का, तो ये खुद सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ जरूरत पड़ता है तो बायो भी पढ़ाते हैं। तो आप आएँ, और इस साल मतलब 15 साल की मेहनत के बाद इस साल टॉप 10 में बच्चा आया है, और अगले साल के लिए कह रहे हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इंटर में भी साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, टॉप 5 पे हमारे कोचिंग से बच्चा आए।